वक्तों पे इनकी पातकों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई किसी से कोई कसूर हो गया, गलती हो गई, उसकी क्षमादान के लिए काली गायत्री का उपासक और शक्ति प्राप्त करने के लिए जो काल को जन्म देने वाली है, जो काल की मां है, काली उसे कहा गया है। अब जो काल की मां बनेगी तो वो नॉर्मल तो हो नहीं सकती। ये काली गायत्री का बहुत अपने आप में इसकी बहुत तंत्र शास्त्र में ये मतलब ये क्वीन है अपने आप में। तंत्र शास्त्र में इसे बहुत डिग्निफाइड पोजीशन पे है। रावण भी इन्हीं के उपासक थे। अब बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत, जिनको हम बड़ा अवतार मानते हैं, बड़ा नतमस्तक होते हैं। अब राम ने रावण से युद्ध जाने से पहले दुर्गा उपासना की थी, तो हर रोज कमल के फूल चढ़ाया करते थे मां जगदम्बे को। हनुमान जी को ये ड्यूटी लगाई हुई थी भी कमल के फूल लेके आने हैं, मैं दुर्गा को चढ़ाया करूंगा। तो हनुमान जी तो पक्के भक्त हैं, तो और ऐसे भक्त भी हम नॉर्मल भगत थी, तो जितने उनको कमल के फूल लाने को कहा गया उतने वो ले आते थे। एक दिन मां जगदम्बे ने सोचा ये भक्त देखती हूँ ये कैसा भक्त है। हनुमान जी कमल के फूल लेके आए, उन्होंने एक फूल उसमें से गायब हो गया। तो उन्होंने, राम ने वो प्रतिज्ञा की थी मैं पता नहीं आपको हर रोज इतने कमल के फूल चढ़ाया करूंगा। अब कमल का फूल ऐसा फूल तो है नहीं, कुछ जहां से जाओ वहां मर्जी ले आओ। अब कमल का फूल भी तालाब से मिलेगा और वो इतना आसान तो नहीं, लोटस जिसे कहते हैं। तो वो एक फूल कम हो गया, तो राम ने वो फूल मां जगदम्बे को चढ़ाया, एक फूल कम है। मन में आया ये तो गलती होगी, ये तो मेरा पूरा जो अनुष्ठान कर रहा हूं उसमें तो बल नहीं मिलेगा। ये तो उन्होंने फिर अपनी आंख निकाल के वहां रख कि कमल, ये भी मेरी आंख भी कमल के समान ही है, इसी को आप स्वीकार करो। तो मां जगदम्बे प्रकट हो गई। उन्होंने कहा अभी वो डिवोशन जो सैक्रिफाइस जो कुर्बानी जिसे कहते हैं उसी पे प्रसन्न होते हैं। भी नहीं, मुझे आपकी आंख नहीं चाहिए, ये आप वापिस रखो, ये मैं ही आपकी परीक्षा ले रही थी। तो हर एक जितने भी हमारे जिनको हम भगवान का दर्जा दिया हुआ है, ये इन्होंने भी अपने टाइम पे शक्ति उपासना की है। ये काली गायत्री है। ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासनीय धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासनीय धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। इस मंत्र से पातकों का विनाश हो जाता है। इस मंत्र से आपका कॉन्फिडेंस ऐसे हो जाएगा जैसे आप भी काल स्वरूप हैं। इस मंत्र से हम किसी चीज को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। और एक मंत्र जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बहुत देर से मेरी कोशिश है कि वो मैं बगलामुखी गायत्री, बगलामुखी गायत्री आप उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपका सामना शत्रु से हो जाए, आप घिर गए हो, फंस गए हो, कोर्ट केस चल रहा हो और उसमें लगता है कि मुझे सजा हो जाएगी, या आपका कोई बहुत बड़ा शत्रु आपके सामने आ जाए तो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो और आपको लगे भी मैं इसका मेरा मुकाबला नहीं हो सकता, शत्रु बहुत स्ट्रांग हो, भारी हो, तो बगलामुखी उपासना, बगलामुखी गायत्री, बगलामुखी उपासना दोनों में जो आपको मिले करें। लेकिन मैं आपको बगलामुखी गायत्री अपने आप पे सर्वोच्च है। ओम बगलामुखाय च विद्महे स्तंभनीय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अहम जब देना चाहता हूं जिसमें मातंगी की उपासना है। मातंगी की उपासना घर में किसी भी तरह की कमी हो उसे पूरी कर देती है, कोई भी आपकी इच्छा पूरी कर देती है, अच्छी इच्छा। ओम मातंगाय च विद्महे उच्चिष्ट चंडालाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम मातंगाय च विद्महे उच्चिष्ट चंडालाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मातंगी की उपासना बिजनेस की हो, मैरिज की हो, लाइफ पार्टनर की हो, हैप्पीनेस की हो, हार्मोनी की हो, किसी भी तरह की हो, वेल्थ की हो, हेल्थ की हो, डिजायर हो, पूरे कर देती है। चलेगी कौन में आप में ओम धूमावताय च विद्महे संहारणीय च धीमहि तन्नो धूमावती प्रचोदयात्। ओम धूमावताय च विद्महे संहारणीय च
धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। धूमावती मां जगदम्बे का वो रूप है जिसमें उन्होंने महादेव को निगल लिया था। 10 महाविद्या में अपने आप में धूमावती प्रयोग सर्वोच्च है। तंत्र शास्त्र में धूमावती का प्रयोग अपने आप में सिरमौर है, बारी बाधाओं को खत्म कर देता है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। जिस तरह अपने आप में ये भी यूनिक है। अब चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। और एक मंत्र मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं, जो जाने से पहले भुवनेश्वरी मां का मंत्र है, ओम नारायणाय च विद्महे भुवनेश्वरी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय च विद्महे भुवनेश्वरी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। कहते हैं शिव का अष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं, हरिम ओम नमो शिवाय, हरिम हरिम ओम नमो शिवाय, हरिम हरिम ओम नमो शिवाय, हरिम। प्रिकॉशन से ही आप अपने जो ग्रह हैं उसका एक अपने आप में उपाय हो जाता है। अगर आप जैसे कहते हैं टॉरेंट किंडर को पैसे डोनेट कर दें, या ऑर्फनेज में पैसे दान कर दें, या ब्लाइंड स्कूल को मनी डोनेट कर दें, तो आप 3 प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं, राहु, केतु और शनि को। अगर आप जैसे जो मेहनतकश लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उसके पैसे ना मारे, किसी के जो लोग आपके पास काम करते हो, यानी लेबर का काम करते हो, उनके पैसे ना मारे, उनका अपमान ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें, और उनका हक दे दें, और उनको थोड़ा इज्जत से बात डील करें। ऐसे लोग जो आपके आगे काम करते हो, तो आपका शनि भी अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने चचा के साथ ताल्लुकात ठीक रखें, उससे भी शनि आपका ठीक हो जाएगा। और आप कुछ स्कैंडलस अफेयर ना करें, और ज्यादा दारू मस्ती ना करें, उससे भी शनि आपका ठीक हो जाएगा। और अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें, उससे भी आपका शनि ठीक होगा। अब चलते हैं कॉल की तरफ। पूछ रहा था कि अगर आप शनि को ठीक करने का उपाय है, जो लोग आपके पास चलते हैं कॉल की तरफ, अगर आपके पास अपना ही अपने धर्म के अनुसार आपको कुछ जानकारी है, उसके अनुसार कीजिए, उसमें कोई वो बात भी अच्छी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब सभी के बारे में जानकारी होना मेरे को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जितनी जानकारी मेरे पास है उसी के हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात ये है कि ये भृगु शास्त्र या लाल किताब से हम निकाल के देते हैं, कुछ प्राचीन पद्धति से है, तो उस हिसाब से ये उपाय जो है ये फिजिकल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऑफ द प्लैनेट है। ये साइंटिफिक है अपने आप में। मान लीजिए माउस को हमने यहां से उठा के वहां रख दिया, तो उसको उसकी फिजिकल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऑफ द प्लैनेट है। हर एक कुंडली के 12 घर हैं और 9 ग्रह हैं। अब 9 ग्रहों और 12 घरों के अंदर उसकी जो यही पूरा खेल है। 12 घर है कुंडली के, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र है, यही पूरा खेल है। उनके अंदर ही सब कुछ चलता रहता है और कोशिश ये होती है कि उनको हमें किसी तरह से बैलेंस करना है। कुंडली का जो पहला घर है वो लगन है। लगन हमारा पर्सनैलिटी है, लगन हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, लगन हमारा जो हम जो अपने आप में आत्मिक तौर पे जो फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली जो हम हैं वो लगन है। दूसरा घर है हमारा बोलचाल की भाषा का, जो हम जब जैसे आप मुंह खोला दूसरे घर का चरण शुरू हो जाएगा। आप क्या लोगों से बात किस तरह से करते हैं, आप लोगों से आपकी जो स्पीच की एबिलिटी है वो क्या है। दूसरा घर है धन संपदा का, दूसरा घर है आपकी फ्लो ऑफ इनकम का, दूसरा घर है आपके ससुराल का, दूसरा घर है आपकी सेविंग्स का। अब कुंडली का तीसरा घर शुरू हो जाता है। तीसरा घर है कम्युनिकेशन का, तीसरा घर है हमारे भाई बहनों का, तीसरा घर है जो हमारी नॉलेज और विजडम है जो लर्निंग के द्वारा हमने ली हुई है, उसका घर भी है। अब बात करते हैं चौथा घर। चौथा घर बहुत प्राइम पोजीशन है, 4th हाउस कुंडली, वो है फैमिली हाउस, फैमिली का घर है। चौथा घर है मानसिक शांति का, चौथा घर है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव जो 5वां घर है, 1st, 5th, 9th, ये बहुत प्राइम हाउसेज है जन्म कुंडली के अंदर, इनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। 5वां घर है हमारी विजडम का, हमारी क्रिएटिविटी का, हमारी एबिलिटी का, हमें अप्रिशिएशन कैसी मिलेगी, हमारी एजुकेशन एबिलिटी क्या होगी। पंचम भाव उसका है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी सूझ कितनी है,
कॉमन सेंस कितनी है, अकल कितनी है, क्या हम जो हमारी अकल है क्या हम उससे एप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हमारी एजुकेशन की वैल्यू, कई बार हम क्वालिफाइड होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कई बार हम क्वालिफाइड नहीं भी होते तो हमारी बड़ी वैल्यू होती है, कई बार हम क्वालिफाइड होते हैं तो हमारी एजुकेशन की बहुत डिग्निफाइड वैल्यू होती है। पंचम भाव उसका भी है। 6th हाउस है हमारी हेल्थ इश्यूज का, 6th हाउस है हमारे शत्रुओं का, दुश्मनों का, 6th हाउस है कॉम्प्लिकेशंस का, हेल्थ इश्यूज का, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स का, मिस हैपनिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो अब हम चलते हैं कॉलेज की तरफ। इसको मैं धीरे धीरे आपके साथ डिफाइन करूंगा। एलिमेंट्री कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई जैसे कहते हैं कि ये उटपटांग चीजें नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत थॉरो है, ये ज्ञान है, ये विद्या है। हम चले, हर एक घर का अपना एक चरण है, हर घर का अपना ही उसका अपनी पर्सनैलिटी है। सप्तम भाव, छठे भाव की बात की थी, सप्तम भाव हमारा, सप्तम भाव का ताल्लुकात है हमारी मैरिज रिलेशनशिप के साथ। अब 7th हाउस का जो ताल्लुकात है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पति पत्नी के संबंध के साथ है, हस्बैंड वाइफ की मैरिज रिलेशनशिप। सप्तम भाव का जो सवाल है, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप के हैं तो उसका ताल्लुकात भी बिजनेस पार्टनरशिप के साथ है। सप्तम भाव का जो सवाल ताल्लुकात है, सामने पड़ा हुआ जो धन है वो भी सप्तम भाव से पता चलेगा। सामने जो बड़ा हम किसी को धन को पैसा पाना चाहते हैं वो उसके साथ है। सप्तम भाव का जो है उस बिना मेहनत से कोई लाभ, बिना कोई हार्डवर्क से कोई जो हम चाहते हैं कोई हमें फायदा हो जाए, वो सप्तम भाव का है। सप्तम भाव का ताल्लुकात डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक एंड शेयर मार्केट से भी है। सप्तम भाव का ताल्लुकात हमारे बिजनेस पार्टनरशिप से भी है। सप्तम भाव का जो ताल्लुकात है हमारे दूसरों लोगों के साथ संबंध कैसे होते हैं, हम किस तरह से रिलेशनशिप को डील करते हैं, चलिए जिसकी मैं बात करना चाहता हूं अष्टम भाव है। अष्टम भाव का जन्म कुंडली के अंदर उसको कहते हैं हाउस ऑफ डेथ या आयु मृत्यु, और अष्टम भाव है मिस हैपनिंग का, एक्सीडेंट्स का। अष्टम भाव उसका भी है कि सडन फाइनेंशियल गेन, जो लॉटरी विन करना चाहते हैं लोग, सडन गेन, जिसको अचानक छप्पड़ पाड़ के लोग वो आपको पैसा मिल जाए, जो आपने कमाया हुआ ना हो, अचानक पैसा मिल जाए। अष्टम भाव है एक्सीडेंट्स का, दुर्घटनाओं का। अष्टम भाव है जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन का। अष्टम भाव वो भी है कि जो हमें जिंदगी में विष पीते हैं, कोई हमें इंसल्ट करे, जो अपमान का जहर पीते हैं ना कई बार हम, अष्टम भाव उसका भी है। अष्टम भाव चोरी गया माल भी है, कोई आपके पैसे मार ले या घर में चोरी हो जाए, अष्टम भाव उसका भी है। अष्टम भाव कोई आपकी चुगली करे, निंदा करे, आपको अपोजिशन बहुत ज्यादा फेस करनी हो, हर काम में लोग आपकी टांगे खींचे, आपको बैक स्टैप करे, अष्टम भाव उसका भी है। अष्टम भाव अगर हमने बाय सी ट्रैवल करना हो, अष्टम भाव उसका भी है। अष्टम भाव लंबी बीमारी का भी है, अष्टम भाव उसका भी है। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा नासूर या फोड़ा हो जाए, इस तरह से फिस्टुला होता है, फिस्टुला इसे वो अगर अंदर से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर फोड़ा हो जाए तो वो रिश्ता रहे, उससे खून चलता रहे, अष्टम भाव उसका है। अष्टम भाव हमारे जन्म कुंडली के अंदर जो हमें अगर किसी को बदकिस्मती से किसी को कारावास हो जाए, प्रिजनमेंट हो जाए, जेल जाना पड़े, अष्टम भाव उसका है। तो अष्टम भाव हाउस ऑफ डेथ भी माना जाता है, हाउस ऑफ मिजरी भी माना जाता है, हाउस ऑफ ग्रीफ भी माना जाता है। अष्टम भाव हमारी लाइफ की पेन का भी है, हम कितना दर्द उसमें देखेंगे। और अष्टम भाव अपने आप में एक यूनिक है उसका, उसमें ग्रह का होना, कोई ग्रह उसमें चला जाए तो उसका ग्रह की जो असली प्रॉपर्टीज होती हैं वो कई बार जाके खत्म हो जाती है। लेकिन शनि महाराज अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं तो उनकी प्रॉपर्टी कुछ और तरह से हो जाती है। अगर कोई तंत्र साधना करनी शुरू करे तो अष्टम भाव में शनि महाराज पूरी त्रिलोकी पर आपका अधिकार कर देते हैं। लेकिन अष्टम भाव में बाकी ग्रह जाके उतना सहायक नहीं होते जितने शनि हो जाते हैं। शनि घातक भी हो सकते हैं और शनि सहायक भी हो सकते हैं। चलते